बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 16 घंटे का सफ़र 40 घंटों में मुकम्मल किया। 2 दिन मुसलसल ज़ारा काज़मी पर तशद्दुद करते रहे, उसको मारते रहे, पीटते रहे। कौन सी मोहब्बत जी? बच्ची को अगवा करने की पूरी प्लानिंग जो है करके कराची आया गया। एक एक चीज़ इनको पता थी कि कहाँ से कौन सा रिक्शा लेना है, किस जगह से हमने किस जगह पर उतरना है। आज का दिन यानी कि 17 अप्रैल को ज़ारा काज़मी के साथ रिक्शों टैक्सी में ज़्यादती, ज़हीर की सच्चाई जी खुलकर दुनिया के सामने आ चुकी है। शब्बीर का राब्ता मुसलसल मास्टरमाइंड से रहा और खौफनाक रास्तों की दर्दनाक दास्तान ज़ारा काज़मी ने अदालत में रोते हुए सुना दी। ज़ारा काज़मी जज के सामने मुसलसल रोती रही। राय खुर्रम जो है वो हुक्म देता था, शब्बीर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाता था और ज़हीर मुसलसल ज़्यादती किया करता था। इतनी कर्बनाक, इतनी दर्दनाक दास्तान, यकीन करें कि जब मेरी ज़ारा काज़मी से बात हुई, जब वो बच्ची वापस आई थी, उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें बताई, तो आप लोग बार बार बोलते थे कि उसको सामने लेकर आएँ, आप गलत भी बोल सकती हैं। लेकिन अल्लाह का बहुत करम, अल्लाह का शुक्र है, इस केस में पिछले 1 साल से जो एक एक चीज़ मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, एक एक चीज़ बता रही हूँ, अल्लाह के करम से एक एक बात हर्फ बा हर्फ जो है वो सही साबित हुई, सच्ची साबित हुई। अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया कि मैंने इस केस को जो है वो मैं लेकर गई और जिस तरह से मैं ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ इस केस को एक एक चीज़ रिपोर्ट करती रही, आज वही चीज़ें जो हैं बच्ची अदालत में बता रही है। अच्छा जी, आज 17 अप्रैल है और आज का दिन ही था कि ज़ारा काज़मी की ज़िंदगी का इंतहाई कर्बनाक और तकलीफ़ दे दिन। आज का दिन वो कभी भूल नहीं सकती। मेरी बच्ची से कुछ घंटों पहले बात भी हुई है और ज़ारा ने रोते हुए बताया कि आपी, आज का दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। आज का दिन वो दिन है जब मेरी ज़िंदगी इन्होंने बर्बाद की थी। ज़ारा को ना सिर्फ टीलों और जंगलों से पैदल चलाकर ये लोग लेकर गए थे, बल्कि मुसलसल जो है तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। जिसका दिल चाहता था मुँह पे थप्पड़ मार देता था, जिसका दिल चाहता था जो है वो ठुड्डे मारना शुरू कर देता था। यानी कि अजीब व गरीब तरह से जो है उनको ऐसा लग रहा था कि इसका कोई वाली वारिस नहीं है। जिस तरह से उसको मारा पीटा जा रहा था। ज़ारा काज़मी ने जी आंसू भरी आंखों से अपनी आप बीती जज के सामने जब सुनाई, अदालत में सुनाई, तो सन्नाटा छा गया। क्योंकि जजेस को भी पता, वो भी साहिब औलाद है, उनको भी पता है कि किस तरह से जो है किसी की बच्ची जो है वो महीनों के लिए अगवा कर ली जाए, गायब हो जाए और बच्ची जो है ये वही ज़ारा काज़मी है जिसे इन दरिंदों ने अपने बाप पर जिनसी तौर पर हिरासा करने का इल्ज़ाम लगवाया था। आपको पता है ये मतलब भी क्या है? सस्ती अदाकारा, जितनी सस्ती औरत है, आज वो इस टॉपिक पे बात नहीं कर रही। आज वो जो है इस कहानी को, इस पूरी की पूरी स्टोरी को ज़ारा काज़मी को फरामोश करके बैठी हुई है। ये क्या डॉलर्स कमाने का केस था? पैसे कमाए, वकील भी उनका 9-2-11 हो गया। आज किसी और टॉपिक पर बैठ के बात करते हैं। कहाँ गई उस आदमी की कहानी जो सस्ती अदाकारा का जाली मौला जट था, जो बकवास किया करता था कि ज़ारा जो भी कहेगी हम जो है इस बात को मानेंगे। और अगर ज़ारा तो बयान कभी देगी ही नहीं ज़हीर के खिलाफ, वो तो मोहब्बत करती है। कौन सी मोहब्बत? जब इंसान जो है वो जुल्म व ज़्यादती बर्दाश्त करता है ना, उसके बाद जब उसको मौका मिलता है तो वो जुल्म व ज़्यादती दुनिया को बताता है। ज़ारा को वो मौका मिल गया है। वो सन्नाटा छा गया था जी, सन्नाटा छा गया था। हर आंख अश्कबार थी जब बच्ची हिचकियों से रो रही थी। ज़ारा काज़मी ने जब बताया कि मुझे जो है वो मेरे साथ जाली निकाह करने की कोशिश की गई। निकाह खान ने मेरी उम्र जब पूछी थी तो मैंने बताया कि जी मेरी उम्र 13 साल है। तो ज़हीर, शब्बीर, राय खुर्रम, असगर अली समेत कमरे में मौजूद नूर मुनीर तक ने जो है वो कहे लगाना शुरू कर दिए और मेरी उम्र 18 साल लिखवा दी। बच्ची ने यह भी इंकशाफ किया कि उसका जाली निकाह 18 अप्रैल को वकील राय खुर्रम के ऑफिस में हुआ था, जहाँ पर 6 से 7 लोग मौजूद थे। निकाह फॉर्म पर 17 अप्रैल की जो है वो डेट लिखी गई थी ताकि ये बताया जा सकता कि मैं अपनी मर्ज़ी से 16 को जो है वो घर से भागी थी, निकली थी और 17 को लाहौर पहुंच गई थी और मैंने फोर्स किया था जो है वो निकाह आप हर हाल में करवाएं। ये सारी प्लानिंग राय खुर्रम ने की थी और शब्बीर ने बताया कि जी ये हमारा रिश्तेदार है। यानी कि राय खुर्रम जो बकवास करता था, आकर धमकियाँ मारा करता था, मुझे वो वक्त नहीं भूलता कि राय खुर्रम को सस्ती अदाकारा ने अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे धमकियाँ दिलवाई थी। मुझे धमकियाँ दे रहा था कि मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ वो कर दूंगा। यानी कि शर्म नाम की चीज़ नहीं है यार आप लोगों के अंदर। आप किस कदर बेगैरत हो जाते हैं। आप साहिब औलाद हैं लेकिन फिर भी आप इतने बेगैरत हैं, आपके अंदर ज़रा इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। तो ये वो राय खुर्रम है जो कहता था कि ज़हीर वॉक इन क्लाइंट है, मुझे तो पता ही नहीं है कि ये कौन है।
फिर आहिस्ता आहिस्ता राज खुले और पता चला कि ये तो सहूलतकारी कर रहा था। जितनी जगह पर इसने पाकिस्तान में रूपोश करवाया वो इसके जानने वाले थे। इसका क्या मफाद हो सकता है? एक वकील का क्या मफाद है कि वो निकाह भी नहीं करवा रहा, उसने हर एक को फंसाया। यानी कि जो निकाह खां बोलता है कि मैंने निकाह नहीं करवाया, उसने बताया कि मैंने सिग्नेचर शुदा पेपर्स जो हैं वो राय खुर्रम के पास रखवाए हुए थे, मैंने निकाह पढ़वाया ही नहीं है, निकाह हुआ ही नहीं है। राय खुर्रम का क्या मफाद है? पुलिस को इस पर भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि वो इतना पेश पेश क्यों रहा। क्या सिर्फ मोहब्बत की शादी के लिए इस तरह से हरकतें करते हैं, सहूलतकारी करते हैं? और उसको ये कैसे पता था कि उसको कोई पकड़ नहीं सकता, वो आज भी घूम रहा है, पुलिस ने उस पर हाथ नहीं डाला? इस सारी की सारी प्लानिंग के हवाले से ज़ारा ने बताया कि जो है राय खुर्रम की ये प्लानिंग थी, उसके ऑफिस में सब कुछ होता था और इन्होंने बताया था कि ये हमारा रिश्तेदार है, इससे पहले भी इस तरह के मामला कर चुका है। ज़ारा काज़मी ने अपने बयान में ये भी बताया कि उसे कराची से लाहौर जो है वो दुश्वार गुजार रास्तों से लेकर आया गया। कराची में 4 रिक्शे तब्दील किए गए ताकि किसी कैमरे में कैप्चर ना किया जा सके। कराची से निकलने के बाद मुख्तलिफ टैक्सीज जो हैं वो भी तब्दील की गई, पैदल चलाया गया। 40 घंटे में सफ़र जो है वो मुकम्मल हुआ। सफ़र में ज़हीर, शब्बीर और नूर मुनीर मुसलसल ज़ारा काज़मी को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, उसके मुंह पे थप्पड़ मारते रहे, उसके होंठों पर थप्पड़ मारते रहे कि अगर तुमने अपनी ज़ुबान खोली, तुमने कुछ बोला तो तुम्हारी ज़ुबान काट दी जाएगी। शब्बीर एक वहशी जल्लाद है और उसकी बीवी यास्मीन भी उसके साथ शामिल है। ये कहना है, ये मौक़िफ़ है, ये बयान दिया ज़ारा काज़मी ने अदालत के अंदर जज साहब के सामने। आज के दिन 17 अप्रैल को जलील नेक्सस जो है वो बच्ची को लाहौर लेकर पहुंच गया था और आज से जो है बच्ची की जुल्म व ज़्यादती की कहानी शुरू होती है, यानी कि 1 साल मुकम्मल हो चुका है। अगर मेहदी अली काज़मी और आवाम जो है आप और मैं आवाज़ ना बुलंद करते तो ये बच्ची तो पता नहीं कहाँ पर इन्होंने बेच देनी थी, क्योंकि इनके ताने बाने तो दुबई से मिल रहे थे, बार बार दुबई आते जाते थे। यानी कि शब्बीर जो है वो दुबई आता जाता था। तो मतलब रिलेट यही किया जा रहा था कि अगर पासपोर्ट बच्ची नहीं लेकर आई थी क्योंकि वो एक्सपायर हो गया था, तो इन्होंने बॉर्डर के थ्रू जो है रास्ता जो है क्रॉस करवाना था, दूसरे मुल्क में एंटर होना था और फिर इसको लेकर जो है बेच देना था कहीं पर। 1 साल पहले ये प्लानिंग की गई, बल्कि 1 साल से ज़्यादा, मतलब 1.5 साल पहले ही प्लानिंग शुरू की गई होगी। 1 साल पहले इसको आज के दिन एग्जीक्यूट किया गया था। ज़ारा ने बताया कि उसे पंजाब यूनिवर्सिटी के पीछे मौजूद आबादी शादी खोई में कैद करके रखा गया था। कराची से लाहौर अकेले आना, पंजाब यूनिवर्सिटी में पहुंचकर फीमेल स्टूडेंट से फ़ोन लेकर जो है ज़हीर को बुलाना, फिर ज़हीर का वहाँ पर पैसे देना और फिर वो टैक्सी वाले की कहानी सब की सब जो है वो इन लोगों ने जो है मुझे याद करवाई थी। बच्ची ने ये बयान किसी चैनल को नहीं बल्कि अदालत में दिया है। सस्ती अदाकारा ने उसको आंटी बना के बिठा दिया था। यानी कि आप सबको पता है कि सस्ती अदाकारा को बहुत अच्छे से पता है कि गेटअप किस तरह से चेंज करते हैं, छोटी बच्ची को किस तरह से बड़ा बनाते हैं। इसने कुशन इस वजह से ही रखा था कि ये उम्र से ज़्यादा बड़ी लगे, उसका जूड़ा बना दिया था, उसको इतना मेकअप लगा दिया था, उसको लिपस्टिक लगा दी थी जिससे बच्ची उम्र में ज़्यादा बड़ी लगे। और पहला जो मेडिकल हुआ था इन लोगों ने ख़रीदा था, यानी कि बच्ची की मेडिकल में उम्र सही नहीं आई थी। तो ये लोग जो हैं बड़ी ख़तरनाक किस्म के लोग हैं। जुल्म व तशद्दुद की इस हौलनाक दास्तान में बच्ची ने ख़ुद पर होने वाला एक एक जुल्म, एक एक ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद जो है उसको उसकी तफसील अदालत में बताई है कि किस तरह ज़हीर उसके साथ ज़्यादती किया करता था और महीनों लगेंगे इस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए। लेकिन अब जलील नेक्सस के गिर्द घेरा तंग हो चुका है, क्योंकि ज़ारा काज़मी जो है ख़ुद अदालत जाकर उसने ज़हीर के ख़िलाफ़ जो है पर्चे करवाए हैं। FIR इंशाअल्लाह ताला होगी, उसके ख़िलाफ़ बयान दिया है और बहुत सारे मामला होंगे। तो ये जो मोहब्बत और प्यार की दास्तान है जिसे ज़हीर और सस्ती अदाकारा ने जो है वो पोर्ट्रे किया था, आवाम को गुमराह किया था। पता नहीं आप लोग ऐसे लोगों के चैनल्स किस तरह से देखते हैं जो आवाम को गुमराह करते हैं, जो आवाम माइनर बच्चियों को जो है वो उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद करना, उनको बेचना, उनकी ज़िंदगी के साथ खेलने में जो है एक कलीदी रोल प्ले करते हैं। पता नहीं आप लोग कैसे देखते हैं। फिर भी आप लोगों का भी भला, जो उनको सपोर्ट करते हैं उनका भी भला, क्योंकि जब आपकी अपनी बच्ची जाती है तो आपको पता चलता है कि क्या तकलीफ़ होती है। अब देखें जी, इंशाअल्लाह ताला अब होगी सही मानों में हक और सच की जीत। बहुत मज़ा आने वाला है, एंजॉय करेंगे। हम तो एंजॉय कर रहे हैं, हमने जो दर्द काटना था वो काट लिया। अब एंजॉयमेंट जो है वो ज़हीर साहब को करवानी है और अदालत के अंदर से करवाते हुए जेल के अंदर छोड़ कर आना है।